नमस्ते मास्टर्स। एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारे जो पूर्वज हैं, जिनको हम एंसेस्टर्स कहते हैं, वो हमारे लिए भले भूतकाल हो, पर वो हमारे बीच में है, हमारे सेल्स में, हमारे डीएनएज में। उनकी सभी सोच, उनकी सभी चिंताएं, उनका डर, उनकी बीमारियां, हर तरह की चीजें जो वो सॉल्व नहीं कर पाए, वो सारा कैरी फॉरवर्ड होता है। जब ये वर्कशॉप एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप मुझे करने के लिए गाइड किया गया, बहुत पहले इसका रीजन यही था कि सबको जो ऐसे फंसे हुए हैं सोल वाइज आत्मा की तरह से, अर्थ बाउंड उन्हें हम कहते हैं, धरती में रुके पड़े हैं किसी कारण से, या अगर आगे भी है तो वो बहुत लोअर प्लेन में है, बहुत हायर प्लेन में नहीं जा पा रहे हैं। अपनी अटैचमेंट, सबकी अपनी जर्नी है, कोई क्वेश्चन नहीं है, पर ये जर्नी एनहांस किया जा सकता है। और जितना उनका ग्रोथ होता जा रहा है, उतना हमारा ग्रोथ जो है वो सहज होने जाता है, होने लग जाता है। और इस वर्कशॉप को करने से कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कई हमारे फैमिली के जो पैटर्न्स हैं, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या कुछ चीज अड़चन पड़ी है, ये क्या होता है, कुछ कार्मिक होता है, कई बार कई कर्स आता है, कोई किसी का अभिशाप आता है, कई चीजें रुकी होती हैं। और जैसे रिलेशन जो है ना, वो पूरा ठीक होते हुए भी जैसे बिगड़ता बिगड़ता सा ऐसा लगता है। तो लगता है अब क्या करें, बड़े परेशान होते रहते हैं, लगता है पता नहीं क्या कर्म है। कर्म तो है, क्योंकि कोई भी चीज जो सॉल्व नहीं है वो कर्म है या लेसन है जिसको सॉल्व करने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये वर्कशॉप है, और हम इसमें बहुत डीपर, बहुत हायर लेवल में हम डिफरेंट जो हमारे पूर्वज हैं, हम उनसे मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे, और हम रिजॉल्व करेंगे, उनसे जानेंगे बहुत कुछ। जब ये वर्कशॉप की प्रेरणा आई, तो उसके पहले कुछ इस तरह से चल रहा था कि मैं कुछ कार्य कर रही थी और मुझे कई ऐसे मास्टर्स दिखे, मतलब आवाज उनकी थी कि वो परेशान हैं, सोल उनका आवाज था। तो क्या है कारण पता करने पर यहाँ तक पता लगा कि कई लोगों के बड़े एडवांस्ड एंसेस्टर्स हैं, मतलब जैसे हम लोग उनको इतना सम्मान करते हैं कि उनको हम पूजा स्थल में रखते हैं कि अरे ये तो बड़े महान थे, बड़े योगी थे, और इनको तो जैसे कृपा मिली हुई थी। तो इनकी तो मतलब कहीं उनके समाधि में बने होते, वो इतने ग्रेट होते हैं। तो जब मैंने उनको अटका हुआ देखा तो मैं बहुत हैरान हूँ। मैंने कहा अरे आप तो इतने ग्रेट मास्टर हो, आप लोग कैसे रुके रह सकते हो। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जो मुझे पति सर जो बताते हैं उसके साथ मैं रिलेट भी कर पाई, वो ये था कि मैं, ज्ञान तो था मेरा, पर जितने लेवल तक मुझे आगे सिखाना था, जितने लेवल तक मुझे इसे आगे तक पहुंचाना था, वो मैंने नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ अगर मेरे जो जो लीनियज वाले हैं, अगर वो सीख जाए तो बहुत अच्छा। अगर कम से कम वो नहीं सीखे, कोई और सीख जाए, ये जो सीखने का काम है, जो ये ज्ञान है, ये आगे चलता रहे, तो मैंने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। इसीलिए जब तक हम लोगों ने ये नाम एंसेस्ट्रल हीलिंग रखा था, तो ये जैसे आगे नहीं बढ़ रहा था। तो मैं मेडिटेशन में जब बैठी और पूछा किया, तो आया कि जब तक आप ऑनर नहीं करोगे, कहाँ से आप उन पूर्वजों से सीख पाओगे। वो बड़े हैं, उस सम्मान के साथ जब आप पाओगे, तभी वो ऑनर के साथ ही वो हीलिंग आएगी। और ये वर्कशॉप हम लोगों ने स्टार्ट किया पिछले साल से ही। और कुछ एक लोगों का एक्सपीरियंस मैं सुनती हूँ, और सिर्फ कुछ ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने ह्यूज, उन्होंने इसमें डिफरेंस देखा अपने लाइफ में, कैसे सॉल्व होता है। उसमें एक मैं आप लोगों को अभी भी ऐड करूंगी एक्सपीरियंस शेयरिंग। और एक और है जिनको थोड़ी सी दिक्कत है वो अपना रिकॉर्ड करने में। तो वो बोल रही थी कि मेरे अंदर बहुत बदलाव आया, जो मेरा रिलेशन था मेरे माता पिता के साथ, उसमें काफी बदलाव आया। जहां मैं उन्हें एकदम स्टैंड नहीं कर पाती थी, झेल नहीं पाती थी, अब मुझे उनसे बात करने में दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही बड़ी सारी चीजें हम रिजॉल्व करते हैं। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप जब हम करते हैं, तो आप ये मत समझें कि अरे मैंने तो गया में जाकर ये दान कर दिया, या फिर मैंने उन्हें अपने पितरों को यहाँ बिठा दिया,
या उनको तो हमने उनका जो भी है शांति वो करा दी, तो हम बार-बार ये क्यों करें, किस लिए करें? ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे हर साल एक पितृपक्ष में 15 दिन पूरा असाइन्ड रहता है हमारे पितरों के लिए। वो किस लिए है? हमारे पितृ जो हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने हमारे लिए रास्ता तैयार किया है, तो उनको हम ऑनर करें, उन्हें हम धन्यवाद करें, कृतज्ञता दें कि आपने जो पथ तैयार किया। देखिए, एक रास्ता तैयार है तो ही तो आप उससे आगे बढ़ सकते हो, इज़न्ट इट? अगर रास्ता ही नहीं है तैयार, तब तो आप रास्ता तैयार करने में ही लग जाओगे, आपका जीवन उसमें लग जाएगा, तो ऑनर तो बनता है ना? और उसको करते हुए आप शायद उन्हें ज़्यादा बेहतर समझ भी पाओ। यहाँ पर इस वर्कशॉप में हम लोग यहाँ तक जाएँगे, जो मेरे साथ हुआ था, वो इस तरह से था कि जब मैं सबसे पहले एंसेस्ट्रल हीलिंग का बहुत पहले की बात है जब मैं कर रही थी, तो मुझे ऐसे मन में सोचा कि मैं तो बहुत ही से काम कर रही हूँ, तो मेरे एंसेस्टर्स तो सॉर्ट हो गए होंगे, तो जो अगर घर में दिक्कत चल रही है, तो ये शायद मेरे हस्बैंड के लाइन लिनेज का होगा। तो ऐसा सोच के मैं ध्यान में बैठी कि ज़रा पता करूँ क्या गाइडेंस आ रही है। जैसे मैं बैठी, मेरे सामने मेरे दादाजी आ गए। तो दादाजी ने बहुत प्यार से मुझे कहा, "बेटा, अभी ज़रा हमारे लिनेज का काम बाकी है, उसको अगर आप करो तो बहुत अच्छा रहेगा।" यहाँ पर कितनी इंटरेस्टिंग बात है देखिए मास्टर्स कि कहाँ तो हम ये जानते हैं कि हमारे पितरों को पुत्र चाहिए रिलीज़ करने के लिए, जहाँ के मेरे ताऊ जी के 2 अलग-अलग 2 ताऊ जी के 2 बेटे हैं। पर मेरे दादाजी मेरे पास आ रहे हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? बट येस, मैंने देखा कि ये मैं काम मैंने चूज़ किया है। तो इस बात के लिए मत चिंता कीजिए कि बेटा को करना है या बेटी को करना है। ये तो हमारे एंसेस्टर्स जानते हैं कि कहाँ से, किधर से वही सच्चा रिस्पेक्ट आने वाला है। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो पता लगा कि दादाजी के शायद और आगे तक था और वहाँ तक जाके पता लगा और उसमें जो बातें पता लगी दैट वाज़ लाइक ओह माय गॉड! क्योंकि वहाँ पर मेरे अंदर कोई जजमेंट नहीं था। मैं उनके साथ जब खड़ी थी, उनको पहले थोड़ी शर्मिंदगी थी कि उन्होंने कुछ काम जो थे वो गलत किए थे और उस गलत काम की वजह से हमारी पूरी लीनिएज पर एक कर्स आ रखा था। तो वो मेरे साथ जैसे खुलकर उन्होंने डिस्कस किया, क्या था, किस तरह था, क्या हुआ था और जब वो खुले, तब वो फ्री हो सके। जब उन्हें लगा कि ये जो आई है, ये मुझे जज नहीं कर रही है, ये मेरे तरीके से मुझे समझने की कोशिश कर रही है, ये मेरी मदद के लिए है। इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल और वो फीलिंग जो है वो अपने आप में बहुत सुंदर है। और बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे ये भी बताई कि किन-किन के साथ ये दिक्कत थी और वो कैसे करना है। वो सारा हमने किया और उसके बाद इट वाज़ सो ब्यूटीफुल एक इतनी शांति मैंने महसूस की अपने अंदर और उसके बाद कई सारी चीज़ें जो थी उनका अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आने लग गया। ओह! ये बात है इस तरह। तो एंसेस्ट्रल हीलिंग के जो हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप की जो संभावनाएँ हैं, उनको एक लाइन में मैं बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतनी वास्ट है कि बस सोच के परे है। कितनी जनरेशन पहले की ट्रॉमा, ज़मीन का ट्रॉमा, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ, जो खा रहे हैं उस अन्न में, इतनी डीपर वर्क है ये। हम जब इस डीपर वर्क को करते हैं, अपने अंदर उस शांति को लाते हैं, तो ही तो ही हम अपने आप के जो बंधा हुआ जो हमारा डीएनए है, उसमें से उसकी लिमिटेडनेस से बाहर आ पाते हैं। ये एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप करने का मुझे साल में सिर्फ 2 बार की अनुमति है और दोनों बिल्कुल अनूठे हैं, अपने आप में बिल्कुल अलग। तो पितृ पक्ष का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग मैंने देखा। दूसरा वाला जो है वो हमारे महाशिवरात्रि से पहले 10 दिन पहले 15 दिन पहले होता है वो भी। पर उसका जो अप्रोच है और जो पितृ पक्ष का अप्रोच है, ये दोनों एकदम डिफरेंट है। जब किया तो जो है गाइडेंस आया उससे क्लियर हो गया, कंप्लीटली डिफरेंट। तो आप ये समझ लीजिए कि ये अपने आप में साल में 1 बार होने वाला है। तो आप पितरों को पूरा अपने अंदर से
हील करने के लिए, ऑनर करने के लिए इस वर्कशॉप में ज्वाइन कर सकते हैं और गहराई से अपने पैटर्न से बाहर आकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। एक साथ में मैं जोड़ूंगी एक छोटा सा वीडियो एक्सपीरियंस शेयरिंग का। थैंक यू एवरीवन एंड मोस्ट वेलकम। 10 सितंबर से 2022 से इस बार हमारा पूर्णिमा के दिन से हमारा एंसेस्ट्रल हीलिंग वर्कशॉप का आरंभ होगा। उस दिन हम लोग संकल्प करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे इसको डीप काम को करते हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ते हैं अपने अंदर की डीप हीलिंग एंड ऑनरिंग को लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत है। इसमें हमें कई सामान भी चाहिए होगा और जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको वो सारी डिटेल दे दी जाएगी। धन्यवाद। आप वंदन मास्टर्स, मैं अपना एंसेस्टर हीलिंग वर्कशॉप का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मैंने लास्ट ईयर मैम के साथ ये एंसेस्टर हीलिंग वर्कशॉप किया था और उससे मेरे बहुत बड़े बड़े बिग इशू हील हुए थे। ये भी ऐसा हुआ था कि एक मेरी मम्मी की नानी ने और मेरी मम्मी की दादी को एक कर्ज दिया था। वो कर्ज कहीं ना कहीं मुझे लगा, तो मेरे अंदर एक वो तो हील हुआ ही हुआ और मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी आई कि किसी को कर्ज अगर आप दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं घूम कर हम लोग तक ही आ रहा है। तो उसके बाद मुझ में ये चेंज भी आया कि कभी किसी के लिए मन से निकलने का कोशिश भी होता है तो तुरंत मेरे को उस चीज को मैं वो करती हूँ कि हाँ नहीं, ये चीज नहीं करना है। और मैंने उस वर्कशॉप के बाद तुरंत बाद मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग के बाद मेरी लाइफ में कई चेंजेस भी आए और कहीं ना कहीं उन चीजों का मेरे बच्चों की लाइफ में भी चेंज आया। तो मैं दिल से मैम को ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। और इस बार भी मैं ज्वाइन कर रही हूँ और आई होप आप सब लोग भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।